Hello Jai Hind to other learners. I hope you are doing well. I Ashuraga welcome you on my YouTube platform Learn with CDS Aspirant. तो आज जो हमारा सेशन है इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको CDS 1 2018 के कराने वाला हूं और जो कि हम उसमें एंटोनियम्स करेंगे तो उससे आपको विद ऑप्शन कराऊंगा। अब जो टाइम है हमें प्रैक्टिस करने का है तो आपको एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और देयर इज़ नो एज सच रेस्ट्रिक्शन। और आपको यूपीएससी क्या करता है कि दिस इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, क्योंकि एनडीए में क्या होता है कि एनडीए के क्वेश्चन कभी कभी सीडीएस में आ जाते हैं और सीडीएस के एनडीए में आ जाते हैं। आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स। तो आपको भी ये इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि एनडीए और सीडीएस का जो इंग्लिश का पोर्शन है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट टू इंग्लिश, तो वोकेबुलरी पोर्शन हमारा कहीं से भी आ सकता है। तो मेक श्योर आपको कवर करना चाहिए। अगर आप एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए और सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एफकेट, सीएपीएफ और एनडीए के और वेरियस एग्जाम्स के कवर करने चाहिए। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने 2018 के एंटोनियम्स। तो विद ऑप्शन हम करेंगे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर, एंटोनियम्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑब्सक्योर और इसका मतलब क्या होता है तो वो हम वन बाय वन मीनिंग के थ्रू समझेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं इसका। ए दे रखा है न्यू, बी क्लियर, सी इनफेमस, डी ऑब्सीन। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्सक्योर। अगर आपको ऑब्सक्योर का मतलब नहीं पता है तो आप कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, बट उसके बाद आपको लर्न करना है, क्योंकि ये अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है से क्वेश्चन लिया है मैंने और जो कि आपको लर्न करना ही है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है हमारे पास अस्पष्ट, यानी कि जो चीज़ हमारे पास क्लियर ना हो, वैग्यू। अगर हम बात करें VAGUE, उसका मतलब भी हमारे पास अनक्लियर कोई भी चीज़, ब्लर होना, यानी इस बात को हम कहते हैं क्या, ऑब्सक्योर होना, अस्पष्ट अगर हम हिंदी में बात करें तो। अनक्लियर। तो हमारे पास अगर हम एंटोनियम्स की बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अस्पष्ट। तो इसका सिंपल, अगर आपको मुझे ऑप्शन भी एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें ज़्यादा आंसर, हमें पता है न्यू का मतलब क्या होता है, नया होता है। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, कोई भी चीज़ क्लियर तरीके से बात करना। सी है इनफेमस। इनफेमस का मतलब होता है अप्रसिद्ध, जो ज़्यादा फेमस ना हो। और डी है हमारे पास ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, ऑब्सीन का मतलब होता है कोई भी चीज़ गंदा, यानी कि अश्लील बात करें तो हम। मैं ऑप्शन भी वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपके नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपका जब 10 अप्रैल को क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन से भी क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बनेंगे और ऑप्शंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ये कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में जो एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस पहले पूछ चुके हैं कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने ये लर्न कर लिया, तो आप बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको ऑप्शंस भी साथ के साथ करने चाहिए। आई विल एडवाइस यू, तो ये मेक श्योर आपको कंप्लीट करने चाहिए, जो कि मैं करा रहा हूँ। साथ के साथ आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इसी चैनल पर अभी 4 to 5 डेज़ में 4 से 5 ईयर्स के, यानी 18 to 2021 4 ईयर्स के जो वोकेबुलरी है वो कवर कर लेंगे, जो कि आपके सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एनडीए एग्जामिनेशन जो हमारा 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो मेक श्योर आपकी क्लास डेली इसी चैनल पर 7 बजे रात को अपलोड होती है। तो आप
इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्लियर। सेकंड वर्ड है हमारे पास सैंग्यून। और सैंग्यून के हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए हमारे पास पेसिमिस्ट, बी दे रखा है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक, सी दे रखा है हमारे पास ह्यूमरस। वोकेबुलरी को इम्प्रूव करने का एकमात्र तरीका है, कभी भी किसी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े कि 5 मिनट में वोकेबुलरी यहाँ से कवर करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे वोकेबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। रिबेलियस, रिबेलियस। तो हमारे पास सैंग्यून का मतलब क्या होता है? सैंग्यून का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, किसी भी चीज़ में यानी कि अच्छाई देखना। इन एवरी कंडीशन यू हैव टू बी फील गुड्स, तो उसको हम कहते हैं सैंग्यून, आशावादी। और जो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वन बाय वन हम ये भी जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, हर चीज़ में उसे बुराई बुराई दिखाई देना, उसको कहते हैं हम पेसिमिस्ट। और बी ऑप्शन जो हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक, जो अभी मैंने बताया था सैंग्यून, सैंग्यून का मतलब होता है, उसका मतलब होता है आशावादी। सी है हमारे पास ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण, किसी भी कोई भी ऐसा सीन हो यानी मौकरी, मजाक उड़ाना यानी कि हंसना, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण। डी है हमारे पास रिबेलियस, रिबेलियस का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना, उपद्रव करना, द्रोही, उसको कहते हैं रियट्स करना, दंगे करना, उसको क्या कहते हैं हम? रिबेलियस। तो अब हमें चारों का, और यानी कि अगर हम इसको भी इंक्लूड कर लें तो हमें 5 वर्ड्स का मीनिंग पता पड़ चुका है, तो हम आसानी से अब इसका आंसर कर सकते हैं। सैंग्यून का मतलब हो गया हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक, तो इसका एंटोनियम्स हो जाएगा हमारे पास पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी। तो आंसर ए विल बी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड है हमारे पास ओबीगॉन। तो इस तरह के आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हमारे पास इजी भी आते हैं, तो कुछ वर्ड्स हमारे पास मॉडरेट लेवल के भी आते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर, अगर वोकेबुलरी में आपके 8 आउट ऑफ 10 भी बन गए तो काफ़ी अच्छा होता है। और जो कि अगर आप मेरे साथ वोकेबुलरी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके 8 आउट ऑफ 10 बनेंगे। आप अपना फीडबैक एग्जामिनेशन के बाद भी शेयर कर सकते हो, और मैं आपको जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव जब मैं कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के वर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे गए, और आपको मैं बना के भी दिखाऊंगा 8 कैसे बन जाते हैं। वोबिगॉन, वोबिगॉन का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। ए दे रखा है हमारे पास सैड, बी दे रखा है चीयरफुल, सी दे रखा है हमारे पास स्लीपी, और डी दे रखा है थॉटफुल। कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स वी नो द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, हम इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं पर हमें ऑप्शन में फिर दिक्कत आ जाती है। और कभी कभी क्या होगा कि ऑप्शंस इजी दे देगा, ऑप्शन हार्ड कर देगा, और ये क्वेश्चन क्या कर देगा? इजी। ऐसा ही होता है यूपीएससी। अब देखो ये वर्ड क्या होगा कि हमें वोबिगॉन का मतलब पता नहीं होगा, बट हमारे पास जो ऑप्शन है वो बहुत ईजी है। यानी कि सैड का मतलब क्या होता है? दुखी होना, चीयरफुल का मतलब खुश होना, स्लीपी का मतलब सो जाना, और थॉटफुल का मतलब विचार करना, कंटेम्पलेटेड करना, किसी भी चीज़ पे पॉन्डर करना, यानी कि किसी के बारे में सोचना, थिंकिंग। तो अगर हमें वोबिगॉन का मतलब पता पड़ गया तो हम इजीली आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। तो वोबिगॉन का मतलब होता है उदास होना, डिप्रेस्ड होना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे उदास। और जब हम, अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी, चीयरफुल यानी कि खुश होना, तो बी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और ऐसे आप कर सकते हैं। जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा
तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली श्योरिटी कह सकता हूँ, आई कैन एश्योर यू कि प्रॉब्लम आने वाली है। बट आपको मीनिंग पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। और मैं लेट मी टेल यू कि वोकेबुलरी जो होता है ना हमारे पास वो किसी भी एग्जामिनेशन का 40 से 50% एग्जामिनेशन का पोर्शन कवर करता है। अगर हम एनडीए की बात करें तो 30 क्वेश्चन वोकेबुलरी से आते हैं। सीडीएस की बात करें तो हमारे पास 30 मार्क्स का जो आता है वोकेबुलरी का पोर्शन आता है। तो आप वोकेबुलरी को लीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश में इसको अच्छा स्कोर करने में दिक्कत आएगी। और फोर्थ वर्ड है हमारे पास म्यूटिनस। देखो आप देख सकते हो कि किस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे उस तरीके के वर्ड्स आ रहे हैं। पर हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 10 आउट ऑफ 10 नहीं करने। 2 क्वेश्चन भी अगर हमारे से छूट जाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 8 भी बन जाते ना, मैं आपसे करूँ बोगस वाली बातें, यानी कि नकली, मैं आपको झूठ बोलूँ कि 10 में से 10 बन जाएंगे, बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अगर हम 8 की बात करें तो 8 इजीली आपके बन जाएंगे, अगर आपकी अच्छी कमांड, आपको वर्ड्स की नॉलेज है, ग्रास्पिंग है ना आपकी वर्ड्स पर, तो वो इजीली आप बना सकते हो एग्जामिनेशन में। तो हमारे पास ए जो होगा एरोगेंट, बी लकी, सी हो जाएगा ओबीडियंट, और डी हो जाएगा हमारे पास सिंसियर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और एक ऑप्शन तो आपको, अगर आपने मेरे सेशंस लिए होंगे, मैंने वोकेबुलरी पे काफ़ी सेशन इसी यूट्यूब चैनल पर ले रखे हैं और प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। एरोगेंट मैंने अपने सेशंस में लिया हुआ है। एरोगेंट का मतलब होता है हॉटी, और हॉटी भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। आपकी बात करें अगर सीडीएस में, तो सीडीएस में ही हॉटी आया था। एरोगेंट का मतलब होता है हमारे पास घमंडी। और बी है हमारे पास, ऑप्शन का मतलब जानेंगे पहले हम। बी हमारे पास लकी। लकी का मतलब होता है फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, जिसकी किस्मत अच्छी हो। सी ऑप्शन है हमारे पास ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो ओबे हो। डी है हमारे पास सिंसियर। अगर हम सिंसियर की बात करें तो बहुत ईमानदार और समझदार। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका हमने मीनिंग जान लिया कि क्या क्या मीनिंग हो सकता है इनका। बट अभी हमें म्यूटिनस का मीनिंग नहीं पता। तो म्यूटिनस का मतलब होता है रिबेलियस, जो मैंने आपको बताया था, विद्रोह करने वाला, विद्रोही, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटिनस। विद्रोही। तो अब हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, आप देख सकते हैं। एरोगेंट तो होगा नहीं, घमंडी, लकी भी नहीं होगा, ओबीडियंट और सिंसियर। तो हमारे पास जो ऑप्शन जहाँ जो सुटेबल लग रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो ओबीडियंट विल बी द राइट एंटोनियम्स ऑफ दिस क्वेश्चन। म्यूटिनस का मतलब विद्रोही और ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी। तो हमने अपनी इस तरीके से हमने 4 वर्ड्स कवर कर लिए। अब देखो क्या होता है कि अभी हमें 4 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बट हमने, अगर आपको नहीं आते तो देखो, ऑब्सक्योर का मतलब पता पड़ गया हमें, ऑब्सीन का मतलब पता पड़ गया, ये हमारे पास 5 वर्ड्स यहाँ से मिल गए। तो इस तरीके से आपके काफ़ी वर्ड्स कवर होते हैं, तो ये आपको करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है हमारे पास फोज। फोज का क्या मतलब होता है, और इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है प्रोटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट। बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास ओपोनेंट्स। सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास फ्रेंड्स। सोलमेट्स। मैं आपको ऑप्शंस के साथ क्यों करा रहा हूँ,
वो आपको ऑप्शंस के साथ कोई नहीं कराएगा, क्योंकि आपको एक्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वर्ड्स की और किस तरीके से ऑप्शंस को हम समझ सकते हैं वर्ड्स के साथ, और मीनिंग भी हमें जो नहीं जानते वो भी पता पड़ सके, इस वजह से मैं ऑप्शन को आपको करा रहा हूँ। फॉज का मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी हो जाना, हमारी एनिमी हो जाना, एनिमी तो दुश्मन। और हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट है, उसका मतलब क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हमारे पास हीरो होना, किसी भी चीज़ का नायक होना, किसी भी, अगर हम बात करें तो लीडर होना, जैसे हमने मूवी में हीरो देखते हैं, इसी तरीके से हीरो होना, रियल हीरो। तो प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है हमारे पास हीरो। बी ऑप्शन है ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपोनेंट करना है, यानी कि अपोनेंट अगर हम बात करें तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, दुश्मन। सी तो फ्रेंड्स हो गया। फ्रेंड्स का मतलब तो आपको पता ही है कि कॉमरेड्स होना, साथी होना, बडी, तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। डी है हमारे पास साउलमेट्स। तो हमारे पास जो दुश्मन का आपको दिखाई दे रहा होगा, जब आपको फोर्स का मीनिंग पता है तो आप इजीली इसके आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सी जो हमारे पास फ्रेंड्स होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब हमारे पास 6th वर्ड है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्ट के हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सैलिएंट, बी दे रखा है कॉमन, सी दे रखा है हमारे पास ग्रेट, डी दे रखा है हमारे पास यूनिक। अगर आपको इसका मतलब पता है डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज़ यूनिक होना, एकमात्र होना, यूनिक होना। तो यूनिक क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका सिनोनियम हो जाएगा। और हमारे पास अब 4 ऑप्शन बचे। अगर आपको डिस्टिंक्ट का मतलब पता है कि यूनिक होना, तो ये तो इसका सिनोनियम्स हो गया। और हमारे पास सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट होना, मैंडेटरी होना, क्रूशियल होना, तो उसको हम कहते हैं सैलिएंट। अगर आपने पढ़ा हो पॉलिटी में सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी है हमारे पास कॉमन। कॉमन तो हमें पता है कि डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक, और यूनिक इसका अगर हम एंटोनियम्स की बात करें तो वो हो जाएगा हमारे पास कॉमन। और ग्रेट का मतलब होता है महान, महान व्यक्ति जो भी है, लीडर्स। तो 6 हमने 6 तक कवर कर लिए। नाउ वी कैन मूव अहेड। जो हमारा 7th वर्ड है दैट इज़ क्वाइट गुड, वो बहुत अच्छा वर्ड है, और जो कि इनएडवर्टेंटली है, इनएडवर्टेंटली। अगर आप में इंक्विजिटिवनेस है कि मुझे सीखना है, तो डेफिनेटली आपको आदत पड़ जाएगी, हैबिट्स और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने की, और इस तरीके से आपकी वोकेबलरी भी और आपको पढ़ने की भी हैबिट बन जाएगी, और आपकी वोकेबलरी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। डेली आपको 10 to 20 वर्ड्स लर्न करने चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर्पजली, बी पर्पोजिवली, ए पर्पजली, बी दे रखा है हमारे पास पर्पोजिवली, सी दे रखा है हमारे पास एक्सीडेंटली, और डी दे रखा है हमारे पास नॉट नोटिसिंग। तो हमारे पास क्या आंसर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या हो जाना, अनजाने में हो जाना। कोई भी गलती हो जाती है हमारे पास, हम डेलिबरेटली तो करते नहीं है, जो हमारे पास गलती होते हैं वो मिस्टेक्स, वो इनएडवर्टेंटली यानी कि अनजाने में हो जाते हैं। बट अगेन हम अगर उस बात को रिपीट करते हैं तो हमें उसमें डाउटफुल होने लगता है कि यू आर डूइंग दिस डेलिबरेटली। तो इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में हो जाना।
तो अब इसका मतलब क्या होगा, पर्पसली का मतलब होता है कोई भी चीज़ करना पर्पसली, बहुत उद्देश्य के साथ। और बी है हमारे पास परपोजिवली। तो परपोजिवली का मतलब होता है हमारे पास उद्देश्यपूर्ण तरीके से, और पर्पसली का मतलब होता है कोई भी चीज़ डेलिबरेटली करना, जानबूझकर। जानबूझकर करना। सी है हमारे पास एक्सीडेंटली, और एक्सीडेंटली का मतलब भी होता है अचानक कोई भी, क्योंकि आपको पता है कि एक्सीडेंट जब होते हैं तो उसमें कोई हमारे पास प्रेडिक्शन नहीं होती कि कब होने वाला है और कब नहीं होगा, किसका होगा, क्यों होगा, मतलब किसका होगा और कब होने वाला है, तो उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटली का मतलब भी हमारे पास अचानक से हो जाना। नॉट नोटिसिंग, नोटिसिंग का मतलब होता है नोटिस करना, किसी भी चीज़ का ध्यान करना, और नोट लग गया इसके आगे तो यानी कि ध्यान ना करना, अनजाने में ही हो जाना। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर होगा सुटेबल, वो है पर्पसली, डेलिबरेटली, जानबूझकर करना। तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। 8 हमारे पास डिसडेनफुल, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जामिनेशन के लिए। ए हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्नीरिंग, बी रेस्पेक्टफुल, सी हमारे पास स्मोकिंग है, डी है हमारे पास चीयरफुल। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आंसर इसका समझेंगे कि इसका आंसर क्या है। डिसडेनफुल का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, हेट्रेड, किसी के प्रति जेलसी, एनवियस, ईर्ष्या करना। तो हमारे पास क्या होगा, डिसडेन का मतलब होगा घृणा करना। तो हमारे पास क्या होगा, रेस्पेक्ट का मतलब, मोकिंग का मतलब होता है किसी पर हंसना, मजाक उड़ाना। चीयरफुल का मतलब मैंने आपको बताया था, चीयरफुल का मतलब खुश होता है। बी रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। ए का मतलब होता है स्नीरिंग, स्नीरिंग का मतलब भी होता है हमारे पास घृणा करना। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बी रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान करना। तो इस तरीके से हम अपने राइट आंसर तक एग्जामिनेशन में पहुंच सकते हैं। नाइन्थ वर्ड है हमारे पास एफिकेसियस, या तो आप इसको एफिकेसियस बोल सकते हो या एफिकेसी बोल सकते हो। तो एफिकेसी के हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है इनएफिशिएंसी, बी दे रखा है एफिशिएंसी, सी दे रखा है वैल्यू, और डी दे रखा है इफेक्टिवनेस। तो हमारे पास एफिकेशियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ प्रभावशाली तरीके से करना, इफेक्टिवली करना। तो इफेक्टिवली तो हो जाएगा हमारे पास इसका सिनोनियम्स। अगर हम एंटोनियम्स की बात करते हैं, एफिशिएंसी भी हमारे पास कोई भी चीज़ बहुत, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता से करना। सी वैल्यू, वैल्यू इसका आंसर होगा नहीं, तो ए इन एफिशिएंसी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। इन एफिशिएंसी, टेंथ वर्ड है हमारे पास रिब्यूटल, बहुत अच्छा वर्ड है, और ये लिटरली मेरे लिए भी न्यू वर्ड था। तो बट आपको अगर लर्न करने की चाह है ना, तो आपको वोकेबलरी क्या कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। क्या होता है कि हमें हार्ड कोई चीज़ कब लगती है, जब हमारे किसी काम को हम डेडिकेटेडली नहीं करते। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं रिब्यूटल के लिए, 4 ऑप्शन, रिफ्यूज़ल, डिनायल, एक्सेप्टेंस, काइंडनेस। तो रिफ्यूज़ल और डिनायल का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए मना करना,
और सी होता है हमारे पास एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और डी है काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब दयालु। तो रिब्यूटल का मतलब होता है डिनाई कर देना, मना कर देना। तो हमारे पास जो इसका एंटोनियम्स होगा वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस। और एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, वो हमारे पास सौगी, और सौगी का क्या मतलब होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आई विल reply of this question in the comment section also. So I will meet you in the next session. I hope आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही अपकमिंग सेशन आपके लिए इसी चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो और आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसी चैनल पर, लाइव डिस्कशन। थैंक यू ऑल ऑफ।